अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे मज़ेदार से ढाबा स्टाइल बोनलेस चिकन रेशमी कढ़ाई। ये बहुत आसानी से बनके तैयार होती है। चलो बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से मेरी गुजारिश है, जो नए व्यूवर्स आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गैस पे हमने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें 1 कप हमने सरसों का तेल डाल दिया है। आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो खाते हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसमें 750 ग्राम बोनलेस को मीडियम पीस में काट लिया था, उसे अच्छी तरीके से धो के छान लिया है। इसे तेल में हमने डाल दिया है। हमें चिकन को इस वक्त तेल में फ्राई करना है जब तक चिकन अपना कलर अच्छी तरीके से चेंज नहीं कर देता। अब चिकन का कलर चेंज हो चुका है, तो इसमें हमने 2 टीस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। सबको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। गैस की आंच को तेज़ ही रखिएगा। अब चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है, इसे थोड़ी देर तक हमें पानी को खुश्क कर लेना है। अब इसमें हमने 3 हरी मिर्च कटी हुई डाल दी है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये तेज़ वाली मिर्च है। अब इसमें हमने 2 टमाटर की प्यूरी डाल दी है। टमाटर की प्यूरी डालने के बाद हमें टमाटर की प्यूरी का भी पानी सुखा लेंगे। टमाटर का कच्चापन अच्छी तरीके से दूर कर लेंगे। अब टमाटर का कच्चापन दूर हो गया है, टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है, तो इसमें हमने 2 टेबल स्पून साबित धनिया ले लिया था, 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लिया था। इसे हल्का सा रोस्ट करके मोटा मोटा कूट के इसे डाल देंगे। हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अब 1 टीस्पून भर के हमने कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है, और 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। हाफ़ टी स्पून हमने काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, और 1 टीस्पून भर के हमने नमक डाल दिया है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरीके से तेज़ खाना या कम खाना आप पसंद करते हैं। अब मसाले डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक हमने और अच्छी तरीके से भून लिया है, ताकि मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें हमने 200 ग्राम दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है, इसे डाल देंगे। अब गैस की आंच को हमने धीमा कर दिया है। दही मिक्स करते टाइम हमेशा गैस की आंच को धीमा कर दिया करें, क्योंकि दही के फटने का डर रहता है। अब दही को हम अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद दोबारा से गैस की आंच को तेज़ कर देंगे, और तेज़ आंच पे हम लगातार चलाते रहेंगे दही का पानी खुश्क होने तक। अब हमने दही का पानी खुश्क कर लिया है, तेल ऊपर आ चुका है, तो इसमें हमने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया, और 1 टीस्पून कसूरी मेथी को हल्का सा रोस्ट कर लिया था, इसे डाल देंगे। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और 3 से 4 हरी मिर्च को बीच में से स्लाइस में आप काट लें, इसे डाल दें। और 1 इंच के अदरक के टुकड़े को हमने बारीक बारीक स्लाइस में लच्छों में काट लिया, इसे डाल देंगे। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके अब गैस की आंच को हम धीमा करके इसे 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पे हम पका लेंगे। हमने 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसे पकने रखा था। अब 7 मिनट हो चुके हैं। दोबारा से चम्मच से अच्छी तरीके से हमने चला लिया है। अब इसमें हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। फ्रेश क्रीम आप डालें या घर की मलाई को अच्छी तरीके से फेंट के डाल दें। क्रीम आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 3 टेबल स्पून भर के फ्रेश क्रीम डाली है, बाद में हमने थोड़ी सी और डाल दी थी। क्रीम से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे चिकन में, बहुत हमारे चिकन सॉफ्ट और जूसी लगते हैं। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं, और बहुत ही कम वक्त में इसे तेज़ आंच पे सिर्फ पकाना रहता है। मुश्किल से 5 से 7 मिनट धीमी आंच पे बन के ये तैयार होते हैं, और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसे गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं, ये या तंदूरी रोटी के साथ। ढाबे पे ये रेसिपी बहुत फेमस है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर किया करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए आए हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।